एक लड़की लगातार एक लड़के के सिर पर वार कर रही थी। लड़के का चेहरा खून से भीग गया था, मगर वो लड़की मारने से रुक ही नहीं रही थी। महिला, जिसे ममता की मूरत कहा जाता है, वो किसी के ऊपर हाथ उठाने के पहले भी 10 बार सोचती है। आज उसने किसी का खून कर दिया। आखिर क्या मजबूरी थी कि उसे ये कदम उठाना पड़ा? कौन है ये लड़की जिसने खून किया और किसका खून हुआ है? जानने के लिए देखते हैं आज का एपिसोड। अरे मोहित, तुमने तो आज कुछ लिया ही नहीं। क्या तुम्हें खाना पसंद नहीं आया? अरे नहीं, ऐसी बात नहीं है। मैंने ऑलरेडी बहुत सारे स्टार्टर ले लिए थे। अब खाना और नहीं खा पाऊंगा। अरे यार, ये खाना ना खाकर तू नंदिनी को नाराज मत कर। वैसे भी हम उसकी खुशियों के लिए कुछ भी कर सकते हैं। कहते हुए रवि ने मोहित की प्लेट में खाना परोस दिया। ये देख नंदिनी खुश हो गई, मगर मोहित की पत्नी मोना बोली, रवि, दैट्स नॉट फेयर। अपनी पत्नी की खुशी के लिए तुम मोहित पर ज्यादती नहीं कर सकते हो। वैसे ही तो वो अपनी बढ़ी हुई वजन के कारण। ये कहते हुए मोना चुप हो गई। रवि और मोहित दोनों उसका चेहरा देखने लगे। तभी मोना हंसते हुए बोली, अरे वो अपने वजन के कारण वॉक नहीं कर पाता है। तुम लोग मुझे ऐसे क्यों देख रहे हो? मैं तो कुछ और ही समझा था। क्या समझे तुम? अरे यार, तुम भी उसकी टांग खींच रही हो। चलो कोई और बात करते हैं। मोहित और रवि दोनों एक ही कंपनी में काम करते थे। इस कारण दोनों की अच्छी खासी पहचान थी। घर भी वही फैक्ट्री के कैंपस में ही था, इसीलिए मोना और नंदिनी भी दोस्त बन गए। कुछ देर बाद उन चारों के बीच ड्रिंक का दौर चलने लगा। रवि मोना को ही घूर रहा था। नशे की हालत में मोना उसके करीब आई और बोली, लेट्स डू समथिंग एडवेंचरस। एडवेंचरस मतलब क्या? वाइफ स्वैपिंग। आर यू आउट ऑफ योर माइंड? क्या बकवास कर रही हो? क्यों? सारे एडवेंचर केवल जेंट्स के लिए ही होते हैं? हम लेडीज की कोई मर्जी नहीं होती है क्या? ये एडवेंचर नहीं है, बल्कि एक दूसरे को चीट करना है। चीट करना नहीं, इसको अपनी सेक्स डिजायर को पूरा करना कहते हैं। मोहित और मोना दोनों की बहस बढ़ती जा रही थी। नशे में उन दोनों को कोई होश नहीं था। रवि ने आकर पीछे से मोना को अपनी बाहों में भर लिया और एक कमरे में ले गया। मोहित नशे में वहीं बेहोश हो गया और ये सब देखकर नंदिनी का नशा ही खत्म हो गया। आप तीनों यहाँ पर मौजूद हैं, फिर भी आपको नहीं पता कि मोहित की मौत कैसे हुई? सॉरी सर, हम तीनों ही बहुत नशे में थे, हमें कुछ नहीं पता। अरे ऐसा कैसा नशा? एक इंसान की मौत हो गई और आप लोग होश में ही नहीं आ पाए। सच सच बताओ, मामला क्या है? वरना हम लोग अपने हिसाब से छानबीन करेंगे तो आप तीनों को दिक्कत हो जाएगी। आप ये कैसी बातें कर रहे हैं? मोहित मेरा पति था। मुझे क्यों उसके कत्ल के इल्जाम में घसीट रहे हैं? और मैं क्यों मारूंगा? वो तो मेरा दोस्त था। आप लोग इस तरह का गेट टुगेदर पहले भी करते थे या ये पहली बार था? हम लोग अक्सर सैटरडे नाइट को पार्टी करते हैं ताकि अगले दिन सुबह देर भी हो जाए तो कोई दिक्कत नहीं। मगर कल रात को ज्यादा ही ड्रिंक हो गई थी और मोना और मोहित की बहस भी हुई थी। तुम कहना क्या चाहती हो? किस पति और पत्नी में बहस नहीं होती? हाँ, कल थोड़ी सी ड्रिंक ज्यादा हो गई थी, बस इसीलिए थोड़ी सी बहस हो गई थी। इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि मोहित की मौत के पीछे मेरा हाथ है। अरे आप लोग बेकार में बहस कर रहे हैं। कामिनी, सबके फिंगरप्रिंट लेकर और इस मर्डर वेपन पर भी फिंगरप्रिंट ढूंढने चेक कर लेना, अभी सच्चाई सामने आ जाएगी। इंस्पेक्टर राठौड़ के कहने पर जैसे ही कामिनी फिंगरप्रिंट लेने के लिए आगे बढ़ी, वो तीनों पीछे हट गए। हमारे फिंगरप्रिंट क्यों? हम लोग मोहित को क्यों मारेंगे? वैसे भी मैं तो उस वक्त यहाँ पर मौजूद भी नहीं था। अभी तो तुम कह रहे थे कि जब मोहित की मौत हुई तब पार्टी चालू थी, और अब तुम कह रहे हो कि तुम वहां पर मौजूद नहीं थे। तुम्हारे घर में किसी की मौत हो गई और तुम मौजूद नहीं थे। साफ साफ बताओ, आखिर माजरा क्या है? वो मेरी पर्सनल बात है, मैं सबके सामने नहीं बता सकता। मैं उस वक्त यहाँ पर नहीं था।
मैं मेरे कमरे में था और मेरे साथ। देखिए मिस्टर रवि, यहाँ पर किसी का खून हुआ है और आप पर्सनल बात कर रहे हैं। कामिनी और लालू पटेल दोनों ने उन तीनों के फिंगरप्रिंट्स लिए और मोहित की लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। तब तक इंस्पेक्टर राठौड़ रवि के बेडरूम में गए। वहाँ पर उन्हें एक हियरिंग बेड पर मिली, जिसे उठाकर वो बाहर आ गए। फिर वो तीनों को घूर कर देखने लगे। उन्होंने मोना की तरफ देखा और उनके चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। वाह मैडम, आप लोगों की दोस्ती का लेवल तो कुछ ज्यादा ही हाई है। तभी तो मिस्टर रवि के बेडरूम में आपकी इयररिंग मिली है। जैसे ही इंस्पेक्टर राठौड़ ने मोना को इयररिंग दिखाए, उसे देखकर तीनों के चेहरे सफेद हो गए। मोना कुछ बोलने ही वाली थी कि अचानक रवि ने मोना का हाथ पकड़ा और गुस्से में बोला, सर आप ये क्या बोल रहे हैं? ये कमरा सिर्फ मेरा नहीं है, मेरी वाइफ नंदिनी का भी है। और पार्टी के पहले दोनों ने रूम में बैठकर गप्पे मारे थे, तो हो सकता है कि ये तब रूम में गिर गया हो। होने को तो बहुत कुछ हो सकता है। सच्चाई थोड़ी थोड़ी मेरे सामने आ चुकी है। यदि आप खुद अपने आप सब कुछ बता दें तो ज्यादा अच्छा होगा। इंस्पेक्टर राठौड़ जब तक उन लोगों से बातें कर रहे थे, कामिनी और लालू पटेल ने मोहित और मोना के घर की तलाशी ली। वहाँ पर उन्हें एक फाइल मिली, जिसे लेकर वो इंस्पेक्टर राठौड़ के पास आ गए। इंस्पेक्टर राठौड़ ने जैसे ही उस फाइल को देखा, उनके चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई और मोना के चेहरे का रंग उड़ गया। ये फाइल मुझे दे दीजिए। इतनी भी क्या जल्दी है? इस फाइल में बहुत बड़ा रीजन है कि आप अपने पति को मार सकती हैं। जस्ट शट अप। अगर कोई पति अपनी पत्नी को खुश ना कर पाए तो ये तलाक की वजह होती है, किसी को मारने की नहीं। अभी कुछ समय पहले बीमारी की वजह से वो इनकैपेबल हो गए थे। उसके पहले हमारे 2 बच्चे हैं। वजह तो हम ढूंढ लेंगे, बस एक बार पोस्टमार्टम रिपोर्ट और फॉरेंसिक रिपोर्ट आ जाए। ये कहते हुए इंस्पेक्टर राठौड़ और कामिनी पुलिस स्टेशन वापस आ गए। सर, आपको क्या लगता है किसने मोहित को मारा होगा? उन लोगों के हाव भाव से एक बात तो तय है कि कातिल या तो रवि या मोना में से ही कोई एक है, मगर कौन है ये तो रिपोर्ट आने के बाद ही पता चलेगा। इंस्पेक्टर राठौड़ कामिनी से बातें कर रहे थे, तभी लालू पटेल पोस्टमार्टम की रिपोर्ट और फॉरेंसिक रिपोर्ट लेकर वहां आ गए। रिपोर्ट देखकर इंस्पेक्टर राठौड़ शॉक्ड हो गए। ये कैसे हो सकता है? लल्लू जी, गाड़ी निकालिए। इंस्पेक्टर राठौड़, कामिनी और लालू पटेल तीनों वापस रवि के घर पहुंचे और नंदिनी से पूछताछ शुरू की। आपने मोहित को मारा, मगर क्यों? ये आप क्या कह रहे हैं? पहले आप कह रहे थे कि मैंने मारा, फिर मोना पर इल्जाम लगा रहे थे, और अब आप नंदिनी के ऊपर इल्जाम लगा रहे हैं। हम इल्जाम नहीं लगा रहे हैं, सच कह रहे हैं। हमारे पास सबूत है। हाँ, मारा है मैंने उसको, और मैं इन दोनों को भी मार देना चाहती थी, मगर हिम्मत ने जवाब दे दिया था। ये कहते हुए नंदिनी रोने लगी। कामिनी ने उसे चुप किया और उसे पूरी कहानी सुनाने के लिए कहा। शराब के नशे में मोना ने वाइफ स्वैपिंग के लिए कहा और रवि तुरंत मान गया, मगर मैं और मोहित ये नहीं चाहते थे। मगर जब रवि मोना को लेकर कमरे में चला गया तो मोहित मेरे साथ जबरदस्ती करने लगा, जो मुझे बर्दाश्त नहीं हुआ। नशे की हालत में मैं उसे खुद से दूर करने की कोशिश कर रही थी, मगर जब मैं उसे दूर नहीं कर पाई तो पास रखे फूलदान से मैंने उसका सिर फोड़ दिया। मुझे रवि और मोना पर भी गुस्सा आ रहा था, वो गुस्सा भी मैंने उस पर उतार दिया। वाइफ स्वैपिंग? इतना घटिया काम कोई कैसे कर सकता है? नंदिनी जी, खुद की आबरू की रक्षा के लिए आपने मोहित को मारा। अब जज ही तय करेंगे कि आपकी किस्मत में क्या होगा। प्लीज सर, मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रही हूँ, मुझे रवि से तलाक चाहिए। मैं इसके साथ अब और नहीं रह सकती। ये क्या बोल रही हो तुम? अगर हमारे तलाक की वजह हमारे बच्चों और हमारे परिवार वालों को बताओगी तो वो मेरे बारे में क्या सोचेंगे?
इस मुद्दे पर तो मैं नंदिनी जी के साथ हूं। ये सब आपको इस तरह का घटिया काम करने से पहले सोचना चाहिए था। चंद पल की खुशियों के लिए कुछ लोग अपना पूरा घर उजाड़ लेते हैं। एक छोटी सी सेक्स की डिजायर जिसने 2 घरों को पूरी तरह से बर्बाद कर दिया। यदि आपके आसपास भी कोई इस तरह की विकृत मानसिकता के लोग हों, तो उनसे दूरी बनाकर रखें।